राम राम जी, स्वागत है एक बार फिर से तारो हमारे चैनल में। आज मैं ताने खट्टू वाले श्याम जी की जन्म के बारे में बताऊंगा कि बाको जन्म कहीं हो, कद हो और राजस्थान के सीकर जिले के अंदर ही खाटू श्याम जी ने क्यों पूजो जाए है। देश विदेश से, राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में देश विदेश से यात्री आवे हैं और बाबा के मस्तक होके माथो टेके हैं। क्यों वे माथो टेके हैं और एक ही बार कहे हैं, एक ही जयकारो लगावे हैं कि हारे को सारो बाबा श्याम मारो। अया यो जयकारो क्यों कहो जाए है और क्यों भाई खाटू श्याम जी बा को नाम कहिया पड़ो और हारे को सारो कहने को क्या मतलब है और क्यों राजस्थान के सीकर जिले में ही खाटू श्याम जी को मंदिर बन्यो, कहिया बन्यो, कद बन्यो और ते देखा हो गया। अगर ते खाटू श्याम जी के गया हो तो देखा हो गया कि बठे खूब सारी दुकाना लगी रहे हैं और मंदिर के अंदर भी ते देखा होगा कि बठे एक धनुष देखने मिलेगा, स्टिकर भी मिले हैं, फोटो भी मिले हैं। तो एक स्टिकर भी मिले हैं तो देखा होगा ते कि एक धनुष की वो है और भी मैं 3 तीर लगा रही, बाकी के राज है, बाकी पीछे आ चीज भी ते देखी होगी। और श्याम जी का मंदिर में ते गया होगा तो देखा होगा कि केवल बाको सिरसिरी देखने मिले, बाकी मूर्ति ते अगर देखा होगा तो केवल सिरसिरी है और धड़कोन्या है। एक पीछे के कहानी है, के राज है कि केवल सिरसिरी है। तो ये छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं खाटू श्याम बाबा की जो मैं आज ताने मेरी जवानी में मेरी तरीका हूँ ताने मेरी छोटी सी कहानी बना के बताऊंगी। अगर ताने मेरी यह छोटी सी कहानी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक कर जो और थोड़ो शेयर कर जो सबने कि भाई पतो चल है कि खाटू वाला श्याम जी कुण हा, कहिया खाटू वाला श्याम जी को भाई श्याम नाम पड़ो, कहिया हारे को सारो कहो जाए है और खास तौर पर 3 तीरा को की राज है। या छोटी सी कहानी मैं ताने बताऊंगी तो ते अगर मेरा वीडियो पसंद आवा तो वीडियो ने लाइक भी कर जो और कमेंट भी कर जो और शेयर ज्यादा कर जो और लाइक अगर पसंद आवे तो ही कर जो वरना करवा की कोई जरूरत को नहीं है। तो लो चलो सुनाऊं मैं ताने खाटू वाले श्याम जी की का जन्म की कहानी। जय मैं ताने बताई कि बाको जन्म कहिया हो, कहिया बान हारे को सारो कहो जाए है। सीकर जिले के अंदर ही बाको मंदिर कहीं प्रसिद्ध है और ये सारी चीजें चलो मैं ताने कहानी के रूप में बताऊं हूँ। तो एक बार के है महाभारत को युद्ध स्टार्ट होयो। महाभारत को युद्ध यहाँ को हो कि या मान लो पूरे विश्व में ना तो यहाँ को युद्ध पहले होयो और ना कदे होएगो। तो यो बहुत ही बड़ो वालो युद्ध होयो हो। यो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में होयो हो और कौरव और पांडवा के बीच में होयो हो। तो ई युद्ध में इसोले बात आई, देश विदेश से खूब बड़ा योद्धा आया। इसोले बात आई युद्ध होने का लाग रहे हो तो युद्ध में इसोले ने एक बब्रीक नाम को योद्धा भी आयो। अब बब्रीक कुण हो, बब्रीक हो घटोत्कच को बेटो और महाबली शक्तिशाली गदाधारी भीम को पोतो। बब्रीक अपने पिता घटोत्कच से बहुत ही ताकतवर हो, बहुत ही मायावी हो और बहुत ही बलशाली हो। तो बब्रीक ने अपने गुरु से वरदान मिलो कि वो सभी इंद्रिया ने अपने वश में कर सके हो और साथ ही साथ बिना 3 तीर भी मिला जो बाने कोई को निवेद सके हो और वह कदे विफल को नहीं हो सकी। आपको वरदान मिलो। अब बब्रीक के है वो भी अन सारी चीजें ले युद्ध करवाना आए। तो बब्रीक का जो गुरुजी है वह बब्रीक से वचन मांगे कि हे बब्रीक तू मन वचन दे कि तू हमेशा निर्बल का ही साथ देगो, हारे को ही सारो बनेगो और जो कमजोर रहेगो बी को ही पक्ष लेगो। तो अब बब्रीक अपने गुरुजी ने प्रणाम करे और प्रणाम करता हुआ वचन दे कि हे गुरु मैं हमेशा मतान वचन दू हूँ कि मैं हमेशा निर्बल को ही साथ दूंगा और हारेड़े को ही सारो बनूंगा और जो भी आरतो रहेगो मैं भी का आडो आड़ खड़े हो जाऊंगा और बिना हार न कौन दूंगा और जो हारतो रहेगो भी को हमेशा साथ दूंगा और आरे को ही सारो बनूंगा। तो यो वचन
बबरीक अपने गुरुजी ने दे है। तो यह बात श्री कृष्ण भगवान पी जाने ही बात ने देख रहे और भगवान जी सोचे हैं कि बबरीक तो अगर इन युद्ध के अंदर आ जाओ तो बबरीक तो कौरवान ही जिताओगो, क्योंकि जी ने हार तो दिखा गो बी का सामने बबरीक हार खड़े हो जाओगो। और बबरीक की तो खासियत तन में बताई कि तो बाने अपने गुरु से वरदान मिलेड़ा और वह 3 तीर मिलेड़ा। अगर वह 3 तीरों को इस्तेमाल कर देता है तो श्री कृष्ण भगवान भी जाना कि बाने कोई भेद गुंस के। तो भगवान श्री कृष्ण बबरीक ने ले जा रे पांडवा के साथ में पूछे कि हे बबरीक बता तू अपने दादा के साथ में युद्ध लड़ेगो। तो बबरीक के कहे ध्यान से सुन जो। बबरीक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे कृष्ण जी भगवान, मैं अपने गुरुजी ने वचन दे चुके हूँ कि मैं निष्पक्ष ही लड़ूंगा और मैं कोई का पक्ष में कौन लड़ूंगा। मैं बिको ही साथ दूंगा, जो हार तो दिखेगो मैं बिको ही साथ दूंगा और बिको ही सारो बढ़ूंगा, बिको ही आडो आर खड़े हो जाऊंगा। अति बात कह रे बबरीक बड़े से निकल जाए और पांडवों के हैं बहुत ही बात न सुन बहुत ही भयभीत हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण बाने तो सारी चीज को पतो रहे कि धर्म और अधर्म की यह लड़ाई लड़ी जा रही है, अधर्म की ही हार होनी है और धर्म की जीत होनी है। भगवान श्री कृष्ण ये चीज ने जाने। पर जो कौरवरी बहारता अगर दिखेगा तो बबरीक के करेगो भी का सामना आर खड़े हो जाएगो, क्योंकि बबरीक तो अपने गुरुजी ने वचन दियो कि जो भी हार तो दिखेगो तो मैं भी ही सामने आर खड़े हो जाऊंगा। तो ये बात से जो पांडव रही और भगवान श्री कृष्ण वह थोड़ा सा भयभीत हो जाए। तो पांडव भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ प्रणाम करें और बोले भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण अब ते ही इन बात को समाधान निकालो कि कया के करो जाए है। तो भगवान श्री कृष्ण के करी ही ध्यान से सुन जो। भगवान श्री कृष्ण एक साधु को रूप बनावे है और बबरीक के एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करतो रहे और बबरीक जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करतो रहे भगवान श्री कृष्ण ने साधु का रूप में देखे तो वो उठ रहा है बबरीक और बाका चरणा में प्रणाम करे और बोले हे साधु महाराज मेरो प्रणाम स्वीकार करो। तो साधु महाराज बबरीक ने क्या कहे ध्यान से सुन जो। बोले हे योद्धा कौन है तू। जो बोले मैं जो युद्ध होना है महाभारत को मैं हिस्सों ले माना हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो साधु बना रही वह बोलने की चीज बोले थोड़ा ध्यान से सुन जो। वह बोले हे योद्धा तू के ये 3 तीर लेके ही युद्ध लड़वान आयो है। तो बबरीक के जवाब दे है थोड़ा ध्यान से सुनियो। जो साधु रेंबा ने बबरीक जवाब दे है ये जो 3 तीर हैं ये मैंने मेरे गुरु से मिले ही और अन 3 तीरा से के मैं 3 तीर तो छोड़ो मैं 2 तीरा से ही जो पूरी युद्ध कर रहे ही बाकी पूरी सेना ने ध्वस्त कर सकू हूँ यो बबरीक बताए है। तो भगवान श्री कृष्ण जो वह साधु बढ़ा रही वह छलिया जो छल करता रही वह बबरीक ने बोले कि मैं कहीं मानू कि भाई तेरो एक बाण पूरी जो सेना है बिना ध्वस्त कर सके है। तो बबरीक बाने प्रणाम करता हुआ बोले कि हे साधु महाराज मैं ताने कहीं यकीन दिलाऊं कि भाई मेरो यो एक बाण ही क्या ने ध्वस्त कर सके सारी सेना ने ध्वस्त कर सके। तो बोले तू एक काम करे। साधु बोले जो छलिया बड़ा श्री कृष्ण भगवान जो साधु बढ़िया रही वह बोले कि ये जो पिपल का पूरा पत्ता ही और बामा से भगवान श्री कृष्ण केक रहे हैं कि एक पत्ता ना आपका पग का नीचे दबा ली ही और बोले तू ये जो सारा पिपल का पत्ता लाग रहे ही अगर तेरो बाण आने बेद दे तो मैं मान जाऊंगा। बोला हाँ। बबरीक केक रहे है अपनो वो धनुष बाण उठाए और जय ही बबरीक अपनो तीर चलाए तो बी का तीर से सारे पत्ता ने बाको तीर बेद तो वो चलो जाए और जय ही बबरीक दूसरो तीर चलाए तो बीस के जो बस सारा बी का पत्ता रही वह नीचे गिर जाये और दूसरो तीर आर साधु महाराज के पग में लाग जाए। पग में लागता ही बबरीक देखे कि साधु महाराज के पाँव में से बहुत सारो खून आबा लाग जाए और बबरीक देखे
कि ये कोई साधारण इंसान को नहीं, अगर साधारण इंसान होता तो मेरा तीर लागता ही, ये तो मर जाता। तो जय ही वो दूसरो तीर आर भी साधु महाराज के पाँव में लागे तो साधु महाराज बोले हे बबरीक, मैं मान गो कि तू एक बहुत बड़ा योद्धा है, क्योंकि तेरा जो तीर है मैं एक पीपल को जो पत्तो हो मैंने मैं मेरे पाँव के नीचे दबा लियो हो, और भी दूसरे तीर से मेरे पाँव के नीचे से जो पत्तो हो भी ने भी तेरा तीर बेच दिया। तो मैं ये बात से बहुत ही मान गया हूँ कि तू बहुत बड़ा योद्धा है। तो साधु के कहे हे बबरीक, मैं तेरे से कुछ मांग सकूं कि भाई तू मन भी कुछ देगोगे? तो बबरीक के सोचा है, बोले आके पाँव से साधु महाराज के पाँव से इतना खून निकल रहा है और मेरा तीर से ये मरिया को नहीं, तो ये कोई साधारण इंसान को नहीं, ये जरूर कोई बड़ा परमात्मा ही। तो बबरीक बोले मैं जरूर ताने जो ते मांगोगा बात दूंगा, पर पहला ते बताओ कि ते कौन हो, ते कोई साधारण आदमी तो हो को नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अति सुनता ही बिना अपनो रूप दिखावे हैं। तो एक बार फिर से बोलो जय श्री श्याम। तो बबरीक भगवान श्री कृष्ण को रूप देख रहे मान जाई और बोले मैं ताने जय वचन दियो, मैं ताने दूंगो, मांगो के मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले तेरी गर्दन काट रे मन दे दे। तो बबरीक के कहे कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, ये जो महाभारत को युद्ध होने वालो है, यो दुनिया में विश्व में पहले ना तो यहाँ कोई युद्ध कदे होयो और ना होएगो। तो मेरी इच्छा है, बबरीक बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरी इच्छा है मैं युद्ध ने अपनी आंखा से देखूं। भगवान श्री कृष्ण बोले अगर तू तेरा सिर काट के भी दे देगो तो भी तेरी आंखें से तू यो युद्ध देख सकेगो और तेरे काना से या युद्ध सुन भी सकेगो। तो या इतनी भगवान श्री कृष्ण को अब तो कहता ही बबरीक की इच्छा पूरी हो जाए और बबरीक के करे अपनी तलवार निकाले और अपना सर काटे और भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दे। अब भगवान श्री कृष्ण बी का सिर ने उठा रे कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई होती रहे बी बठे बड़ी पर्वत की ऊंची चोटी रहे जी पर ले जा रे मेल दे बड़े से जो सर कट गयो, वो कटेड़े सर से भी जो भगवान श्री कृष्ण बने आशीर्वाद दियो कि तू तेरे कटेड़ा सिर से भी सारी चीज देख सकोगो और सुन सकोगो, यही हुआ है और युद्ध चालू हो जाए। तो ऊपर से बबरीक के देखे है कि लड़ाई के अंदर केवल श्री कृष्ण भगवान ही देखने मिले, बाप को विशाल रूप बना युद्ध करें और युद्ध के अंदर कौरवा ने हरा दी और पांडवा की जीत हो है, यानी धर्म और अधर्म को जो युद्ध छिड़ो वो धर्म की तो जीत हो जाए और अधर्म को नाश हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बबरीक का सिर ने नीचे उतारे और बोले हे बबरीक, के तेरी इच्छा पूरी होगी महाभारत का युद्ध न देख बाकी? बबरीक बोले हाँ भगवान, हे भगवान मेरी इच्छा पूरी होगी है कि मैं महाभारत को युद्ध देख लियो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हे बबरीक, मैं तेरे जय को योद्धा कौन देखो और मैं तने आशीर्वाद दू हूँ कि आने वाले समय में तने मेरे नाम से जानो जाएगो, खट्टू वाले श्याम जी, श्याम के नाम से तने जानो जाएगो और जो भी हारेडो रहेगो बिको तू सारो बनेगो, जो सारी दुनिया से हार जागो वो तेरे दर पा आके अगर शीश झुकाओगो तो बिकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इतनी चीज खैर भी कटे हुए सर ने नदी में प्रवाहित कर दी, नदी से वो सर चलो जाए। तो फिर क्या हुआ है कि एक गाय चरान आड़ो रहे जो सुबह से शाम तक गाय चरा के लेके आतो रहे, तो भी शाम होता ही एक गाय वापस तबेला में कोने आए और शाम ने जय ही हो वो रास्ते में आती रहे एक जगह पे खड़ी हो जाए तो बी का जो ठंड रही बी से अपना आप ही दूध निकलवा लग जाए और बाप जय वो दूध पूरा निकल जाए जी का बाद में गाय अपनी जगह पे भी तबेला में वापस चली जाए। अब जी की भी गाय रही वो ये चीज ने देख कर बहुत परेशान हो जाए कि या गाय आजकल दूध क्यों कौन दे रही, 2-3 दिन हुई भी नहीं यह चीज देखता हो जाए। फिर वो क्या करे कि मन पतो करना चाहिए कि या गाय कया कौन दूध दे रही। तो वो आदमी जार सारी चीज आपकी आंखें से देखे, वो देखेगी भी की गाय पाछी लौटता टाइम सारी गायें तो आ रही हैं और बाही गाय बठे खड़ी हो जाए और
अपना आप ही बिके जो ठंड रही बासे दूध निकल रहे है और नीचे जमीन में जा रहे है और जमीन का अंदर ही चले जाते जा रहे है। यह चीज देख वो बहुत ही अचंभित रह जाए और सबने बुलाए और बड़े से खुदाई करी जाए। तो बड़े से जया ही खुदाई करी जाए, बड़े बरबरी को सर निकले तो सर ने देख जो बड़े का बहुत बड़ा पंडित रहे बाने बुलाया जाए और वो सर उठार बाने दे दियो जाए। जय बाने दे दियो जाए पंडित ने, और पंडित ले जा बाकी तपस्या करें, पूजा अर्चना करें और माँ को पूजा पाठ करें। और भगवान बबरी की एक राजा जो सिक्कर जिले के अंदर खाटू के में है, बाको भी राजा का सपना में आवे कि हे राजन आया करके खाटू वाले श्याम जी का, शाम के नाम से तने मंदिर बनवानो है और फागण के अंदर ही, फागण शुल्क के अंदर ही यो काम करवानो है तने भी। राजा के सपने के अंदर आर बरबरी किया चीज भी ने है। तो राजा के करे बी दिन से ही भाई खाटू में फागण शुल्क से ही यो काम चालू करा दी और मंदिर तैयार हो जाए, मंदिर की स्थापना हो जाए। और जो कट्यो यो सिर है, जो बात बताई तने शुरू से लास्ट तक की कहानी में, भी सिर नहीं भी मंदिर के अंदर जो पंडित भाई वो पूजा पाठ करियो कर तो भी सिर न उठार भी मंदिर के अंदर स्थापित करियो जाए। खाटू वाले श्याम जी के नाम से जो प्रचलित हो यहाँ अब जाने। आज तो खाटू वाला श्याम जी ने देश विदेश में, राजस्थान में के देश विदेश में, देश विदेश से भी लोग माथो टेक बने अपनी अरदास ले रहा और माथो टेक रे दो खाई तो भी सिर ने ले जार बैठे स्थापित कर दी। और सिक्कर जिले के खाटू में ही भगवान बरबरी को जो सिर हो बयान ही खाटू श्याम जी के नाम से जानो जाए। तो देखो यार छोटी सी कहानी ताने मैं बताई और तीन तीरा को भी के राज हो वो भी ताने मैं बतायो। तो छोटी सी कहानी के रूप में थोड़ी कोशिश करी है मैं समझाने की। अगर ताने मेरी कहानी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक कर जो और कमेंट करके जरूर बतायो। और ये कहानी ने थोड़ो करके शेयर भी करया करो, क्योंकि शेयर करवा से क्यों होगो कि सबने बेरो पड़ोगो कि खाटू वाले श्याम जी को केवल दड़कियों को नहीं, केवल नाड़ी क्यों है, जो छोटी छोटी तीन तीरा को के राजा सारी बात सबके समझ में आवे। तो ये एक छोटी सी कहानी में बनाई है। और तड़के खाटू वाले श्याम जी की एक और नई बहुत ही अच्छी वाली जानकारी ताने बताऊंगी, अपनी भाषा में बताइए, छोटी छोटी करके कोशिश करिए। ताना अगर पसंद आवा तो वीडियो ने लाइक कर जो और कमेंट करके जरूर बता जो।